Hello students, how are you? I hope all of you will be fine. स्टूडेंट टुडे हम 7.2 एक्सरसाइज है उसके फर्स्ट सम को सॉल्व करेंगे और एक ऐसा मेथड यूज करेंगे जिससे कि हम किसी भी टाइप का सम आता है उसको सॉल्व कर सकें इजीली। ओके स्टूडेंट, तो आपने समझना है, रटना किसी ने भी नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमें फर्स्ट सम का स्टेटमेंट गिवन है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। ओके, तो स्टूडेंट हमें यहाँ कहा है कि हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है जो कि -1,7 और 4,-3 को मिलाने के बाद जो लाइन सेगमेंट है उसको 2,3 में 2:3 में डिवाइड करता है। ओके स्टूडेंट, तो हम कैसे करेंगे इस सम को? सबसे पहले क्या स्टूडेंट, हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे और फिगर ड्रॉ करने से क्या होता है स्टूडेंट, आपका हाफ से ज़्यादा सॉल्व हो जाता है सम। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको ध्यान से करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, ये वाली, इसकी कोऑर्डिनेट हमने ए मान लिया और ये वाला बी कोऑर्डिनेट मान लिया। तो जो पहला पॉइंट है हमने क्या मान लिया, इसको -1,7 और सेकंड कोऑर्डिनेट है उसको क्या मान लिया 4,-3। ओके, तो हमने क्या ये इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट मान लिए। अब स्टूडेंट्स क्या है, हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो इस लाइन को क्या कर रहा है 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे हम स्टूडेंट, x, y मानेंगे। ओके, तो वंस अगेन स्टूडेंट इस सब को समझ लीजिए फिर से कि हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जो a और b पॉइंट को मिलाने से बन रही है और हमने p पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करती है इंटरनली, अंदर करें तो इंटरनली। ओके, तो इस तरह के सम को करने के लिए देखो स्टूडेंट मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपके लिए जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा है? सेक्शन फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, इस फॉर्मूला का हम यूज कब करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैथ के अंदर क्या होता है, हमें एवरी कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। ओके, रटना ही नहीं, समझना जरूरी है। तो हमें पता होना चाहिए कि सेक्शन फॉर्मूला कब यूज होता है। देखो स्टूडेंट, सेक्शन फॉर्मूला का यूज हम कब करते हैं, सपोज जब हमारे पास ये दोनों पॉइंट गिवन है, रेशियो भी गिवन है, इनका एक पॉइंट को कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो हम करेंगे। यदि मान लीजिए हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं, इन दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, रेशियो फाइंड आउट करना है तो भी हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट को फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वो होती है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये बीच में मल्टीप्लाई के साथ में। इसी तरह से हम y की वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ओके स्टूडेंट, अब आपको कैसे पता चलेगा कि x2 और y2 x1 y1 कौन सा है? देखो a और b लाइन सेगमेंट है, तो a से b की तरफ जाएंगे तो आपका a क्या है x1 y1 वैल्यू आएगी, a कौन सी आएगी x2 y2। ओके, हम ये मेंशन भी कर सकते हैं x1 y1, ये क्या होगी x2 y2। स्टूडेंट ये ध्यान रखना, अब देखते हैं स्टूडेंट क्या करते हैं, समझते नहीं है, वो ये 2 को ऊपर लिख देते हैं, बट 2 ऊपर नहीं आएगा, ये नीचे आता है। 2 ऊपर लिख देते तो स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए आपने क्या नीचे ही लिखना है, यहाँ भी 1 नीचे ही आता है, ऊपर नहीं आएगा, मेंशन नहीं करेंगे ऊपर। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, यह मल्टीप्लाई साइन आएगा बीच में और हम इस तरह से x और y के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट को यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से। अभी मैंने बताया था जैसे कि यहाँ तो हमने इस x और y के कोऑर्डिनेट निकालने तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे। और ये तो मान लीजिए हमने रेशियो फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, m1 की जगह k मानेंगे और m2 की जगह 1 रेशियो मानेंगे। ओके, तो इस तरह से हम क्या उसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो आप ये ध्यान रख लेना कि हमारे पास यहाँ पे जो जो रकम क्वांटिटी दे रखी है वो यहाँ फिलअप कर लेंगे, जो नहीं है उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आई होप क्या है इस तरह से आप क्या है इस जो इस फॉर्मूले से रिलेटेड समय उनको सब कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट, तो अब हम क्या इसी फॉर्मूले के बेस पर इस समय उसको सॉल्व करते हैं। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले वो पॉइंट कोऑर्डिनेट मानते हैं कि लेट P will P be the point which divides AB in the 2:3। ओके,
क्या है जो पी पॉइंट है, अगर मान लीजिए लेट पी पॉइंट है, वो क्या करेगा इस लाइन सेगमेंट ए बी को किसमें 3:2 में डिवाइड कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट निकालें। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ राइट करेंगे वाई सेक्शन फॉर्मूला, वाई सेक्शन फॉर्मूला। स्टूडेंट जब आप ये मेंशन करोगे तो एग्जामिनर को इससे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इस बच्चे को, इस स्टूडेंट को क्या इसके बारे में नॉलेज है। ओके, तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या आएगा स्टूडेंट को, एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही m1 x2 प्लस में m2 मल्टीप्लाई x1 अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस m2, एंड y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m1 मल्टीप्लाई y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई y1 अपॉन में m1 प्लस m2। स्टूडेंट कहीं कहीं तो क्या m और n दे देते हैं यहाँ पर रेशियो, वो कोई मैटर नहीं करता, चाहे m और n लिख दो या फिर m1 m2 लिख लो, पहला रेशियो m1 होता है, दूसरा m2 होता है। ओके स्टूडेंट, तो अब हमें क्या करना है, देखो x की वैल्यू निकाली है, तो x की वैल्यू x यहीं पर आएगा, और m1 हमें क्या गिवन है 2, एंड x2 कितना गिवन है हमारे पास 4, फिर प्लस m2 कितना है 3 मल्टीप्लाई x1 कितना है -1 अपॉन कितना आएगा 2 प्लस 3। इसी प्रकार से y की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास m1 वही रहेगा 2 मल्टीप्लाई y2 कितना है -3, फिर प्लस में m2 कितना है 3 और मल्टीप्लाई y1 कितना है 7 अपॉन में m1 प्लस m2। ओके स्टूडेंट, आफ्टर दैट क्या आएगा, देखो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ पर 2 4 8 होता है, और माइनस का 3 रहेगा अपॉन में 5, क्योंकि 2 की 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -3 आएगा। यहाँ y की वैल्यू क्या आएगी, 2 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे 6 आएगा माइनस का, प्लस 3 करेंगे 7 से 21 आएगा अपॉन में 5। अब तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 8 + 3 गया 5 और अपॉन में 5, ये वैल्यू कितना आएगी 1। इसलिए सिमिलरली क्या आएगा, y की वैल्यू 21 में से -6 करेंगे कितना आएगा 15 और अपॉन में 5 कितना आएगा इसमें यहाँ पर 3। तो जो पॉइंट आएगा आपको पी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 1, 3। ओके, तो इस तरह से क्या है, हमने ये पी के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो फिर भी आपको कैसी लगी ये वीडियो आपने कमेंट के थ्रू आप ज़रूर बताना, एंड जो हमारे चैनल है मैथ्स टीचर मैजिक माइंड को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन है उसको दबाना नहीं भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड।